आपको मतलब कहाँ से ये आइडिया मिला या किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको एम्स जैसे संस्थान में अप्लाई करना चाहिए? ये मैं हूं मतलब फरमान मुझे अब्बासी। सरकारी नौकरी मिलना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है ऐसे संस्थान में नौकरी मिलना जहां लोग उम्मीद रखते हैं कि हमें वहां काम करने का मौका मिल जाए। ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, आलम त्यागी जी। आलम त्यागी जी मेरे साथ है, जो अभी फिलहाल अ, जो दिल्ली का एम्स है, एम्स में इनका नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा, शुक्रिया सर। शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि शुक्रिया आपका इतने शुक्रिया। बड़े जो है प्रतिष्ठित जो जिसमें लोग चाहते हैं कि हमें मौका मिले काम करने का, उसमें आपका नंबर आया। तो मैं सभी का शुक्रिया करता हूँ जिनका मेरे ऊपर आभार रहा है, और मेरे सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का और मेरे गुरु होगा जिनकी वजह से आज ये चीज मैंने मुकाम हासिल किया है। तो फर्स्ट मेरा ऑफ ऑल मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी मेहनत कैसी रही है, स्ट्रगल क्या रहा है वहां तक पहुंचने के लिए? पढ़ाई के दौरान आपने पढ़ाई कैसे की, कितने घंटे पढ़ाई की, और किस तरीके से मतलब जो है आप क्या पहले आपने सोचा था कि भाई मुझे मौका मिल जाएगा एम्स में काम करने का? नहीं, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बट शुरू से ही मेरा ये एक फोकस था कि मतलब कभी भी अगर मुझे कोई काम करना है तो हमेशा बड़े लेवल की पोस्ट ही करनी है। मतलब मुझे छोटा लेवल का कभी कोई प्राइवेट वगैरह जॉब वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी। हम्म। तो इसलिए मैं हमेशा मेरा टारगेट हमेशा ऊंचा ही रहा है, क्योंकि अगर कोई इंसान अपर टारगेट रखता है ना तो लोअर तो अपने आप ही मिल जाता है। तो इसलिए मेरा पहले से ही ड्रीम मतलब एक एम था कि मतलब उस चीज को मतलब मुझे पाना है। तो उसके लिए मैंने 2 से 3 साल की मेरी मेहनत लगी है। हम्म। तो इसमें मैं डेली लाइब्रेरी जाता था, अपने घर के पास ही थोड़ी एक लाइब्रेरी थी, तो उसमें मेरे लाइब्रेरी में मैं सुबह जाता था और फिर मैं शाम के टाइम आता था, रात के टाइम। तो उसमें इस जर्नी में मेरा ओवरऑल 10 से 12 घंटे मेरा पर डे का मतलब मेरा पढ़ाई का टाइम पीरियड रहा। 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे, तो क्या सोचा था आपने कि एम्स में आपको मौका मिलेगा हाँ, काम करने का? एक देखो, मेरा मानना ये है कि सिलेक्शन इंसान का तभी होता है जब एक सामने वाले को उम्मीद होती है ना कि मतलब मैं वो चीज कर पाऊंगा, या मुझे लगता है कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तभी हो सकता है। क्योंकि अगर सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंट है किसी चीज को लेके तो सिलेक्शन होगा जरूर। और अगर पहले ही वो सोच रहा है कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो बेसिकली कभी हो ही नहीं पाता। तो मुझे एक पहले से ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं वो चीज हासिल कर लूंगा, और बखूबी वो मैंने चीज हासिल की है। अच्छा, जो नर्सिंग ऑफिसर है उसके बारे में खुलकर बताइए, उसका वर्क क्या होता नर्सिंग ऑफिसर में ये हमारा, है? जैसे कि हमारे एम्स हॉस्पिटल है, हमारे इंडिया में 20 से 22 एम्स करंटली वर्किंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे बड़े डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस एमडी पीजी वाले लेवल के जो डॉक्टर होते हैं, तो उसमें वे अब हमें जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, तो नर्सिंग का इसमें काम ये होता है कि जैसे हमें इंडिविजुअल किसी पेशेंट को दिया गया कि तुम पे ये पेशेंट है एक आईसीयू में, सपोज मेरी पोस्टिंग आईसीयू में लगेगी, तो वो मुझे पेशेंट देंगे कि तुम्हारा पेशेंट ये है, तो वो ड्यूटी टाइम में अपने मुझको उस पेशेंट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे हम्म। कि इस पेशेंट का ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होना है, ऐसे ऐसे ये चीज चलनी है। तो वो अपने मुझे ड्यूटी आवर्स में, जैसे मेरी 6 आवर की ड्यूटी होती है, इसमें क्या होता है हमारी 6 6 घंटे की ड्यूटी होती है और 12 घंटे में नाइट शिफ्ट होती है। तो उसमें हमें अपने ड्यूटी टाइम में उनको मतलब वो चीज उसको केयर देनी है, और मतलब उसको जो इंजेक्शन या ट्रीटमेंट वाला काम है वो हमको सब कुछ देखना है। अच्छा, आपको मतलब कहाँ से ये आइडिया मिला या किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको एम्स जैसे संस्थान में अप्लाई करना चाहिए? ये मतलब मुझे एक मेरे भैया है, वो आरएमएल में ही है, जी। जिनका मैं इंटरव्यू में नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम है टीपू त्यागी। तो उन्होंने बाखूबी मुझे इस चीज के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुम एम्स के लिए जॉब तैयारी कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और हमारी सैलरी भी अच्छी खासी है। तो वहां से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला था कि इस फील्ड को, मतलब मैं हालांकि पहले मैथ साइड से था, तो मैंने मैथ छोड़ के दोबारा फिर 12th बायोलॉजी से करके मैंने फिर इंडिविजुअल, फिर मैंने तब जाके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके तब मुझे वहां से मोटिवेशन मिला हुआ था। हालांकि उन्होंने मुझे पहले से ही माइंड में मेरे सेट कर रखा था कि तुम्हें जैसे एक एग्जाम होता है एम्स लेवल के लिए, नोट सेट का, तो वो एग्जाम देना होता है। तो उसके बाद ये चीज मोटिवेशन मुझे वहां से मिलती रही। किस तरीके से अपने जो कर्तव्य है तो उनका मतलब किस तरीके से आप प्रयोग करोगे एम्स मैं में रहते हुए? किस तरीके से लोगों के साथ आपका बिहेवियर रहेगा? देखो, हमारे नर्सिंग में ये सिखाया गया है हमको नर्सिंग फील्ड में कि हमारे कुछ एटिकेट्स होते हैं, मतलब नियम कानून होते हैं कि हमें हर इंसान को मतलब एक नजर से देखना है, कि ऐसा नहीं कि कोई हमारे क्लोज है तो हम उसको एक अच्छी नजर से देख रहे हो और जो दूसरा अदर रिलेटिव है या कोई भी
XYZ कैटेगरी में, तो हम उसको ऐसा नहीं देखना कि हमारे लिए सब इक्वल होते हैं। इक्वलिटी का इसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है, और यही है कि मतलब अच्छे से अच्छी सेवा देनी है लोगों को। सरकारी नौकरी पाने का अधिकतर जो युवा है उनका सपना होता है कि हम सरकारी नौकरी में जाएं, हम्म, लेकिन एक बड़े संस्थान में नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। ये तो बात है। वो हाँ, यही है कि मतलब ये सब चीजें ना कॉन्फिडेंट पे डिपेंड करते हैं कि सामने वाले इंसान को एक चीज, क्योंकि आजकल कंपटीशन तो काफी हम्म। हद तक हार्ड हो ही चुका है, तो वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना। नहीं, जिस समय आप पढ़ाई करते थे तो आप सोचते होंगे कि भाई सरकारी नौकरी मिले, कोई जॉब करूं, प्राइवेट जॉब के बारे में ज्यादा सोचते हाँ, थे आप? मेरे मन में बहुत ख्याल आते थे, क्योंकि क्या होता था ना, ये जो गवर्नमेंट में मतलब ये एक जर्नी होती है इंसान की, कि मतलब इसमें आदमी हारता भी है जीतता भी है, तो किसी इंसान को जल्दी सक्सेस मिल जाती है और किसी को थोड़ा लेट। मेरा मानना ये है कि इंसान को सक्सेस मिल जाती है अगर कोई इंसान कंटिन्यूटी बनाए रखता है ना, किसी फील्ड में हो, XYZ, वो मिल ही जाएगी, मतलब अच्छे से अच्छी। तो मेरा यही है कि अपना कंटिन्यूटी होनी चाहिए अच्छा, स्टार्टिंग में। आपकी कामयाबी के पीछे क्या रहा? कामयाबी मेरी का राज कामयाबी के मतलब पीछे पीछे किसका सपोर्ट रहा है? मेरे सबसे पहले तो मेरे माँ बाप ही है। जो मेरे पापा है वो बहुत स्ट्रगल, जी। मैंने जो मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलता था ना, वो मेरे अपने पापा के स्ट्रगल से मिला, क्योंकि मेरे पापा ने आज तक एक मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है। हम्म। और मतलब मैं उनको एक प्राउड फील कराना चाहता था कि मतलब हमारी लाइफ में आज तक के ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं हमारे मोहल्ले में, और हमारे नियर बाई जितने भी क्लोज रिलेटिव है, कि उनको ये था कि मतलब मेरे पापा ने मुझे मजदूरी करके पढ़ाया, तो मैं ये चाहता था कि उनको अपनी लाइफ में एक बार प्राउड फील कराना है। अच्छा, ये जो आपकी बस्ती है, सरवट का एक क्षेत्र है, यहाँ एक तरीके से मलिन बस्ती भी इसे कह सकते हाँ, हैं, पिछड़ा हुआ इलाका भी इसे हाँ, कह सकते हैं। तो यहाँ रहकर, इस बस्ती में रहकर आपने एक ओपन माइंड जो है अपना रखा वो यही है कि मतलब देखो, हर इंसान के लाइफ में निगेटिव लोग भी ज्यादा होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ज्यादातर आज के टाइम में तो निगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो हौसला देने वाले तो अपने क्लोज ही रिलेटिव होते हैं, अपने क्लोज जो चाहते हैं कि मतलब सामने वाला इंसान अपर पोस्ट पे जाए। तो यही था कि मतलब मैंने निगेटिव को अवॉइड करके है। पॉजिटिविटी की तरफ मैंने ध्यान दिया, तो वो चीज हासिल किया मैंने। अच्छा, एक और खबर चल रही है कि जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में आप पढ़े हैं, उसमें आप पहले शख्स हो जो एम्स यस में जो है सेवा देने जा रहे जी। हाँ, हमारा मैं बेकरापुर मेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ, तो हैं। अभी तक मेरे एक दो मेरे सीनियर रहे हुए हैं, उनके स्टेट में ही हुआ है, मतलब उनका लखनऊ की साइड पे। हम्म। बट एक मैं पहला इंसान हूँ, जो पहला स्टूडेंट हूँ जिसका तो खुशी एम्स में। खुशी का ठिकाना क्या है? मतलब खुशी का तो 2 दिन से तो बहुत ज्यादा है, मतलब बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब हो जाएगा ये मुकाम, पर अब 2-3 दिन से तो बहुत फोन मैसेज कॉल सारे दोस्तों के, तो घर में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। अच्छा, आपको तो खुशी होगी, लेकिन परिवार को भी खुशी होगी, जो हाँ आपके मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, जी, शुभ चिंतक हैं। हाँ जी, सबको है, मतलब मेरी कामयाबी की खुशी मोस्टली सभी हमारे मोहल्ले वालों को सबको थी कि मतलब ये बच्चा एक दिन कुछ ना कुछ कर पाएगा। अच्छा, किसी भी फील्ड में कामयाबी पाने के लिए, जैसे आप एम्स में आपका नर्सिंग ऑफिसर में चयन हुआ है, तो अ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट भी हमारे दर्शक हैं, उन्हें आप बताइए कि किस तरीके से उन्हें मेहनत करनी चाहिए और किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए किसी भी फील्ड में कामयाबी पाने के लिए? देखो, सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी चीज को मुकाम हासिल करने के लिए ना, उसमें एक तो सबसे पहले होती है कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता होनी चाहिए इंसान में। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी कंपटीशन या कोई भी चीज में ना, ऐसा नहीं है हमने आज 10 दिन कर लिया, 2 दिन कर ली, तो 5 दिन की हमने छुट्टी कर ली, आज संडे आ गया तो हमने ऑफ करके मतलब संडे बनाने चले गए, तो ये चीज से तो मुकाम कोई भी चीज हासिल नहीं हो पाती। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है, और जो लोग स्टूडेंट लाइफ में मतलब तैयारी कर रहे हैं किसी भी XYZ कॉम्पिटिशन की, तो उसमें ये होता है कि मतलब कंटिन्यूटी बनाई रखनी होती है, तभी जाके एक दिन मुकाम हासिल हो ही जाता है। लेट हो जाता है पर जल्दी मिल जाता है। अच्छा, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई के दौरान आपका बिहेवियर या आपकी मतलब पंक्चुअलिटी किस तरह की रहती थी, मतलब कॉलेज में? कॉलेज में तो हम्म। मेरा थोड़ा सा यही था कि मतलब मैं कॉलेज बहुत कम जाता था, मतलब स्टार्टिंग में 2 साल तक मैं गया हूँ, क्योंकि ये BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स था हमारा, तो मैं 2 साल तो स्टार्टिंग में थोड़ा गया हूँ, फिर उसके बाद मैंने कम जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा सामने फोकस था कि मतलब मुझे इस एम्स की तैयारी करनी है, तो मैंने कम कर दिया था। वैसे तो पोलाइटली तो सभी नॉर्मल ही था, मेरे टीचर्स वगैरह के क्या साथ। कहना चाहोगे माँ बाप के बारे में, भाई के बारे में, अपने परिवार के मतलब ये है कि मेरे पे शुक्र अदा भी नहीं होता अपने पेरेंट्स का और अपने भाई वगैरह का, बारे में? जिन्होंने आज मुझे मतलब उनकी वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो
परिवार में आपके अलावा भी कोई पढ़ा लिखा है, नहीं मेरे एजुकेटेड है? नहीं मतलब एजुकेटेड इन द सेंस कि मेरे दो भाई है, एक रूस में काम करता है और एक मतलब रूस में वैसी वर्किंग का काम करता है, और एक मेरा भाई है वो वेल्डिंग वगैरह का मिस्त्री है। तो हमारी फैमिली में तो कोई नहीं है इस तरह कोई माँ पढ़ा। बाप भी ज्यादा पढ़े लिखे? नहीं मेरा वहाँ अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है। ठीक है, तो किस तरह का मैसेज देना चाहोगे युवाओं को? बस ये है कि मतलब हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते रहे और अपना अपने बड़ों का सम्मान करते रहे और अपने पेरेंट्स का कभी साथ ना छोड़े, और अपने भाई का जिसने मतलब जिनका जिनका तुम मतलब उनका जिन पे तुम्हारा हक है ना, तो उनका कभी साथ ना छोड़े। बस यही है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया आपका, थैंक यू।